राजा रघुवंशी को मारने वाले तीनों लड़कों की जो फुटेज है बकायदा वीडियो वाली वो सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पर तीन लड़के पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वो तीन लड़के हैं जिन्होंने सोनम रघुवंशी के पति राजा रघुवंशी की हत्या की थी। इस पूरे फुटेज में अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो सबसे आगे विशाल चल रहा है, फिर आनंद है और तीसरे नंबर पर आकाश है। विशाल वही लड़का है जिसने सबसे पहला वार राजा रघुवंशी पे किया था। और विशाल जिस तरीके से लाठी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ रहा है, सफेद शर्ट है, ब्लू जीन्स है, लेकिन इसे लगा कि सामने से कौन आ रहा है और ये सीधे तौर पर कैमरों की जो लेंस है उसके ऊपर देखकर देखता है कि सामने से कौन आ रहा है और यहीं पर उसकी तस्वीर कैद हो जाती है। पीछे पीछे जो आनंद था वो समझ जाता है कि जो सामने जो विशाल चल रहा है उसकी जो तस्वीर है कैमरे पर कैद हो गई है। अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है और जानबूझकर यह दिखाता है कि वो चढ़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा थका हुआ है। पीछे पीछे जो आकाश आ रहा है वो समझ चुका था कि इन दोनों की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं कैमरे के अंदर और कहीं ना कहीं ये एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए जो आकाश है, जो हेयर स्टाइल है उसकी, वो नीचे की ओर झुकता है, लाठी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जानबूझकर अपना चेहरा कैमरे के लेंस के सामने झुका कर रखता है ताकि जो कैमरे की जो लेंस है उसे ना पकड़ पाए। और यही जो तस्वीर है पहाड़ों पर चढ़ते हुए जो बाकी जो टूरिस्ट हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये जो बकायदा जो फुटेज जो शूट किया गया है एम देव सिंह नाम के हैंडल से, जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां से इस फुटेज को रिलीज किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि इस फुटेज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अथॉरिटीज को पहुंचाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेघालय पुलिस को पहुंचाया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, ताकि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिल सके, ताकि सोनम रघुवंशी जैसे जो कातिल हैं, जिस तरीके से बहाने मार रहे हैं, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और बकायदा फुटेज रिलीज करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अथॉरिटीज को यह भेजा जाए तुरंत के तुरंत, क्योंकि ये बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है। जब हम इनके इंस्टाग्राम पेज को खंगाल रहे थे तो हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। इन्होंने बकायदा स्टोरी लगाकर यह कहा है कि किसी भी तरीके से जो भी उनको इनका इंटरव्यू करना चाहता है वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि ये जो फुटेज है ये पैसों के लिए बेच देंगे तो एम देव सिंह के हैंडल से यह कहा गया है कि उसके लिए भी ये चीजें अवेलेबल नहीं है। और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर, वो इस उम्मीद में ना रहें कि उन्हें ये कंटेंट के लिए मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेघालय पुलिस और जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं उन तक ये वीडियो तुरंत पहुंच जाए और किसी भी तरीके से राजा रघुवंशी को इंसाफ मिल सके। और कहीं ना कहीं उन लोगों से दरख्वास्त करें कि उन्हें मैसेज कर कर परेशान ना किया जाए। और ये जो वीडियो वो रिलीज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वो ट्रैकिंग पर जा रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए और साफ तौर पर जो अथॉरिटीज हैं उनकी मदद करने के लिए वो ये सारी कवायद कर रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर वो उन्होंने पहले दिखाया कि जिस तरीके से जो तीनों कातिल हैं उस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं, उससे पहले जो एम देव सिंह के हैंडल से ही सुबह सुबह एक फुटेज रिलीज किया जाता है जिसमें सोनम रघुवंशी, उनके जो पति हैं राजा रघुवंशी, सीधे तौर पर 9:45 के दरमियान वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके ठीक 50 कदम पीछे पीछे ये तीनों लड़के बदहवास और एक्टिंग कर रहे हैं कि जिस तरीके से थके हुए हैं और कहीं ना कहीं वो कैमरे को देखकर अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी तरीके से आकाश का जो चेहरा था वो साफ तौर पर कैमरे के सामने कैप्चर हो जाता है। तब से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कातिलों को समझ में आ चुका था कि उनका भांडा फूट सकता है और बाकी जो दोनों कातिल हैं वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे फुटेज को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा होगा? देखिए, जिस तरीके से बार बार जो मेघालय पुलिस है वो ये कह रही थी कि देखिए, जो सोनम का यह कहना था कि जो तीनों कातिल हैं वो थक चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन वही सोनम रघुवंशी वही बीवी है, वही औरत है जो इन तीनों कातिलों को कहती है कि हिट हिम हार्ड। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजा रघुवंशी टॉयलेट की जब करने जाते हैं उसके पीछे से जाकर ये जो तीनों कातिल हैं वार करते हैं।
पहला वार विशाली करता है, सीधा गले पे मारता है। फिर जो दूसरा जो कातिल है, जो आकाश है, उसके सर पर मारता है और वहीं पर गिर जाते हैं राजा रघुवंशी। उसके बाद बीवी अपने सामने कहती है कातिलों को कि इस लाश को उठाकर खाई के नीचे फेंक दो, क्योंकि जो मेरा मकसद है, जो मेरा प्लान है, वो कामयाब होना बेहद जरूरी है और उसके लिए राजा रघुवंशी की जो लाश है वो खाई के नीचे होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अपने ही पति को कातिलों की से कहकर खाई के नीचे फेंकवाया जाता है। और कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी जब पति को फेंका जा रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी, क्योंकि उसका जो प्लान था अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ, जो कि उसे 5 साल छोटा था, उसे शादी का जो रास्ता था अब कहीं ना कहीं साफ हो चुका था। क्योंकि जो जिस तरीके से सोनम रघुवंशी है, उसका जो प्लान ये था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब पति की जो मौत हो जाएगी, पति की जो लाश है वो सड़गल जाएगी, पूरी दुनिया उसे नहीं ढूंढेगी, उसके बाद ये 10 से 15 दिन के बाद एक्टिंग करेगी कि ये किडनैप हो चुकी है और अपने आप को सबके सामने लेकर आएगी। और ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग में उसने ये भी सोचा था कि मैं अपने आप को विधवा दिखाकर अपने पापा के सामने रोऊंगी, पूरी दुनिया के सामने रोऊंगी कि मैं तो मांगलिक हूं, मैं विधवा हूं, मुझसे कौन शादी करना चाहेगा। ऐसे में जो 5 साल जो छोटा बॉयफ्रेंड है, जो कि घर का एक बहुत बड़ा मेंबर बन चुका था, घर के अंदर अंदर की बातें उसे पता थी, तब राज कुशवाहा जो हमेशा सोनम को दीदी दीदी कहता, राज कुशवाहा उस वक्त आके ये कहता कि मैं सोनम को अपनाने के लिए तैयार हूं, मैं सोनम से शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं सोनम को बीवी बनाने के लिए तैयार हूं। और कहीं ना कहीं इस ऑस्कर लेवल एक्टिंग की जो तैयारी थी वो खुद राज कुशवाहा ने करवाई थी। राज कुशवाहा एक तरीके से स्क्रिप्ट राइटर था, डायरेक्टर था, और उसमें जो हीरोइन थी वो सोनम रघुवंशी थी। उसके जितने जो 3 कातिल जो थे वो तीनों ही दोस्त थे। और इस पूरे कहानी में एक तरीके से राज कुशवाहा की कहानी में जो उसे स्क्रिप्ट बनाई थी, उसमें साफ तौर पर जो विलन था उसे विलन राजा रघुवंशी को दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं जो इनका जो प्लान था वो एक तरीके से धराशायी हो जाता है जब मेघालय पुलिस एक एक कर सारे कातिलों को पकड़ना शुरू करती है। और तब जाकर सोनम रघुवंशी को लगता है कि उसका भांडा फूट सकता है, तब वो जानबूझकर गाजीपुर में आकर सरेंडर करती है। और जिस तरीके से राज कुशवाहा ने कहा था कि अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम ये कहना कि तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी और किडनैपर्स ने तुम्हें यहां पर लाकर जबरन छोड़ दिया है और तुम कुछ कर नहीं पाई हो। और इसके लिए उसने बकायदा ये भी किया कि फोन, जो महंगे महंगे जो ज्वेलरी जो राजा रघुवंशी ने पहने थे, उन सब की चोरी करवाई, ताकि ये लग सके कि किसी ना किसी तरीके से डकैती हुई है। और डकैती होने के बाद पति को मारा गया, बीवी को किडनैप कर किडनैपिंग का ढोंग करवाना था 10 से 15 दिन के बाद, और अचानक से सोनम प्रकट हो जाती। लेकिन इस पूरा भांडा जब फूटता है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक 20 साल के लड़के और एक 25 साल की लड़की का जो मास्टरमाइंड जो गेम था वो पुलिस के सामने आया। पुलिस को पता लगा ये दोनों 2 लड़के लड़कियां हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से प्लान बना रहे थे। क्योंकि जब मेघालय पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि जो सोनम है एक तरीके से फरवरी के महीने, शादी से 3 महीने पहले ही प्लान बना चुकी थी कि उसे मारना है किसी को। उसने बाकायदा प्लानिंग ये बनाई कि स्कूटी में उसकी जैसी दिखने वाली एक हम शक्ल या लड़की या जिसकी हाइट उसके बराबर हो, उस लड़की को स्कूटी पर बैठाकर स्कूटी के सामने अपना चप्पल खोल देना और स्कूटी को जला देना, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि सोनम रघुवंशी जल चुकी है, कोई माँ बाप उसका नहीं है। और कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी वहां से भाग जाती और बाद में राज कुशवाहा के साथ वो शादी कर लेती। लेकिन यहां पर कोई भी लड़की उसे नहीं मिल रही थी जो उसी की हाइट या उसी के आसपास की हो, क्योंकि इस मास्टरमाइंड तो थे नहीं, क्रिमिनल्स ये थे नहीं, और इसलिए लड़की को ढूंढना फिर उसे मरवाना ये कहीं ना कहीं राज कुशवाहा और सोनम के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दूसरी जो उनकी प्लानिंग थी वो फरवरी महीने में ही थी, फरवरी 2025 को ही थी। इसमें उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाकर अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम तो पानी में बह गए हैं। लेकिन जब वो उस नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी में पानी उस स्तर का नहीं है जिसमें वो खुद को डूबा हुआ दिखा सकें। और इसलिए सोनम रघुवंशी की जो दोनों प्लान थे शादी से 3 महीने पहले कि किसी भी तरीके से शादी को मना कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए वो जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन बावजूद इसके
हर एक रोका टोकी के बाद भी शादी फिक्स हो जाती है। इसके बाद राज कुशवाहा शादी से 11 दिन पहले यानी 11 मई 2025 को जब शादी होती है, उसे ठीक 11 दिन पहले यानी 1 मई 2025 को फैसला करते हैं कि किसी भी तरीके से जो राजा रघुवंशी है उसे रास्ते से हटाने की जरूरत है। इसलिए शादी के बाद बार बार जब भी इनके बीच में जो शादी वाला जो संबंध बनने की बात आती, तो बार बार जो सोनम रघुवंशी अपने पति से यह कहती कि हम जो संबंध है तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कामाख्या देवी मंदिर में जाकर हम दर्शन नहीं कर लेते हैं। इसके बाद बकायदा शादी के 4 दिन बाद ही, जिसे घर के पंडित ने कहा था कि शादी के 1 महीने बाद आप दोनों को ही घर से बाहर जाना है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में और इस चक्कर में कि अपने पति के साथ संबंध ना बनाना पड़े, तो बार बार जिद करने लगी कि मुझे कामाख्या देवी मंदिर जाना है, उसके बाद हम शादी वाले संबंध बना सकते हैं। इसलिए सोनम गुवाहाटी लेके जाती है, कामाख्या देवी मंदिर में लेके जाती है। वहां पर इसका यह प्लान था कि जिस तरीके से दर्शन जब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं गुवाहाटी में ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का जो प्लान था वो करने का था मन था। लेकिन जो तीनों कातिल थे जब उस इलाके का मुआयना करते हैं तो ये देखते हैं कि लाश को कैसे मारा जाए, कहां मारा जाए और किस तरीके से बॉडी को फेंका जाएगा, लेकिन कातिलों को कोई चारा नहीं मिलता है। फिर अचानक से प्लान बदलता है और ये फैसला करते हैं कि हम मेघालय जाएंगे, मेघालय में जाकर कहीं ना कहीं हम राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो तीनों कातिल थे, जो बीवी थी, उनका जो मकसद था वो कामयाब हो जाता है। लेकिन देरी सही, ये जो कातिल बीवी है, जो मास्टरमाइंड है, तीनों कातिल हैं और जो प्रेमी हैं, ये पांचों लोग अब पुलिस हिरासत में हैं और एक एक कर जिस तरीके से जब से वो पुलिस रिमांड में आए हैं, बहुत सारी चीजें वो मुंह खोलकर बहुत सारी चीजें बता रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी हैरान और परेशान है कि किस तरीके से इतनी कम उम्र वाले जो लड़के लड़कियां हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने का जो इनका जो मकसद था वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता अगर बॉडी नहीं मिलती तो।